Hello students, in this video we are going to discuss about the legal and the social aspects of the advertising. It is the next topic of our first unit. So here first we will discuss the social aspects of the advertising. पहले हम जो एडवर्टाइजिंग है, जो विज्ञापन है, उसके सोशल एस्पेक्ट्स को क्या करेंगे, समझेंगे कि भाई जब कोई एडवर्टाइजिंग दिखाया जाता है तो वो किन सोशल एस्पेक्ट्स को कंसीडर करते हुए होता है, या क्या सोसाइटी के लिए उसमें जो मैसेज होता है वो छुपा हुआ होता है, या सोसाइटी के लिए वो किस तरीके से बेनिफिशियल होता है। तो हियर आई हैव लर्न दैट एडवर्टाइजिंग एज अ पार्ट ऑफ फर्म्स मार्केटिंग एफर्ट। सबसे पहले हमें पता है कि जो फर्म्स हैं जो अपने एफर्ट्स लगाती हैं अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग के लिए, विक्रय के लिए, अपनी बिक्री के लिए, तो एडवर्टाइजिंग उसका एक क्या होता है, हिस्सा होता है उस फर्म्स की मार्केटिंग एफर्ट्स का, ऑपरेट्स इन सोसाइटी। ठीक है, और ये जो एडवर्टाइजिंग शो किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, वो कहाँ पर दिखाए जाते हैं, कहाँ पर शो किए जाते हैं, तो सोसाइटी। इट हैज़ टू फॉलो द सोशल नॉर्म्स always whenever the advertising is given by the any company, any factory। ठीक है, तो उनको सोशल नॉर्म्स को, नियमों को, शर्तों को, जो सोसाइटी के लिए क्या होती है, बेनिफिशियल होती है, उनको ध्यान में रखते ही किसी भी तरीके की अपील या किसी भी तरीके के कंटेंट को दिखाना पड़ता है। आप क्यों? क्योंकि जब आप एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे तो सारी सोसाइटी उसको क्या करेगी, देखेगी। आप होर्डिंग्स लगा रहे हैं तो जाते आते कितने लोगों की नज़र उस पर पड़ेगी। तो जो भी एडवर्टाइजमेंट दिखाया जा रहा है, जो भी एडवर्टाइजमेंट दिया जा रहा है, तो वो आपकी सोसाइटी के नॉर्म्स को या सोसाइटी के बेनिफिट के लिए होना चाहिए। किसी भी तरीके का मिसयूज आप एडवर्टाइजिंग के जरिए नहीं कर सकते। देखो, आपने देखा होगा कि कभी भी कोई मूवी है या कोई टीवी सीरियल दिखाया जा रहा है और उसमें स्मोकिंग या ड्रिंक रिलेटेड कोई सीन पर्टिकुलर फिल्माया जा रहा है, तो नीचे लिखा होता है कि भाई शराब पीना स्वास्थ्य सेहत के लिए हानिकारक होता है, या तंबाकू का सेवन से कर्क रोग, कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। तो वॉट एवर दे आर शोइंग, स्टिल दे आर एम्फसाइजिंग ऑन द सोसाइटीज पॉइंट ऑफ व्यू। उसके ऊपर भी उन्हें क्या करना होता है, फोकस करना होता है। बिना इस तरीके के मैसेज के वो कोई चीज़ हम तक नहीं पहुंचा सकते। अभी आपने देखा होगा कि कोई टीवी सीरियल आ रहा है, कोई मूवी आ रही, तो नीचे या उस मूवी के स्टार्ट होने से पहले या उस सीरियल के स्टार्ट होने से पहले कि भैया ये चित्रकथा या ये कहानी किसी भी व्यक्ति, विशेष, वस्तु, स्थान से संबंधित नहीं है। अगर ऐसा पाया जाता है तो वह एक संयोग मात्र है, और ऐसा तो वो डायरेक्ट अपने व्यूअर से क्या होती है, अपील होती है कि भैया हमने किसी को भी इसमें इस तरीके का अगर कोई कंटेंट आ रहा है तो वो एक कोइंसिडेंस मात्र है, जानबूझकर इस तरह की किसी चीज़ को शो नहीं किया जा रहा है। वो अपने बचाव की तरफ से जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो लोग ये काम करते हैं। तो हम कर रहे हैं सोशल एस्पेक्ट ऑफ द एडवर्टाइजिंग। अब यहाँ पर हमने लिखा है कि जो एडवर्टाइजिंग है वो फर्म्स के एफर्ट्स का एक पार्ट होता है, जिसको सोसाइटी में क्या किया जाता है, शो किया जाता है। एडवर्टाइजिंग के बिना किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की बिक्री क्या होती है, बहुत ज़्यादा कठिन हो जाती है, ये बात हमें पता है। तो भाई एडवर्टाइजिंग करना बहुत ज़्यादा क्या है, जरूरी है। एडवर्टाइजिंग नहीं होगी तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम क्या, परचेज भी नहीं कर पाएगा। तो लाइक दैट, तो कुछ सोशल नॉर्म्स ऐसे होते हैं जो हर एडवर्टाइजिंग को क्या करने होते हैं, फॉलो करने होते हैं। आप कोई पोस्टर छपवा रहे हैं, आप पैम्पलेट्स बांट रहे हैं, आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, आप एफएम के जरिए, मैगजीन के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, वॉट एवर द वे यू आर एक्सेप्टिंग, तो वहाँ पर आपको सोसाइटी के जितने भी नॉर्म्स हैं उन्हें सभी को क्या करना है, फॉलो करने हैं। तो अब इनके साथ जो सोशल नॉर्म्स है वो है फर्स्ट ऑफ ऑल डिसेप्शन। डिसेप्शन का क्या मतलब होता है, डिसेप्शन का क्या मतलब होता है, अच्छा, कि द कंटेंट विच इज यूजिंग बाय द एडवर्टाइजिंग। ठीक है, जो भी कंटेंट एडवर्टाइजिंग के थ्रू क्या किया जा रहा है, उपयोग में लाया जा रहा है, वो कंटेंट किसी भी तरीके से किसी भी तरीके का डिसेप्टिव कंटेंट नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि कस्टमर या कंज्यूमर को छलने वाला या उनके साथ किसी भी प्रकार का फ्रॉड करने वाला कंटेंट नहीं होना चाहिए। कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स दिखा रहे हैं, जैसे आपने अभी कुछ सालों पहले
4 या 5 साल पहले की बात है कि जो भी नेस्ले का मैगी है, ठीक है, मैगी हम सभी परिचित हैं बहुत अच्छे से, जो प्रोडक्ट है नेस्ले का मैगी, है ना, और वी आर यूजिंग इट ऑल्सो, वी आर ईटिंग इट। तो क्या हुआ कि जिंक की मात्रा या लेड की मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा पाए जाने पर मार्केट में से जितना भी मैगी था उसको क्या कर लिया गया, वापस से बुलवा लिया गया नेस्ले कंपनी के थ्रू, ठीक है। और ऑल ओवर वर्ल्ड में मैगी जो अवेलेबल था उसको टेस्टिंग के थ्रू पता चला कि भाई इसमें लेड और जिंक की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो उसको मार्केट से बुला लिया गया फिर प्रोसीजर करके, और फिर जब वो पूरे मानकों पर स्टैंडर्ड पर खरा उतरा तो फिर मार्केट में वापस से उसको अवेलेबल करवाया गया। तो इस तरीके से वो क्या हो रहा था, हमारी सेहत के साथ या जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, जो मैगी को ईट करते हैं, उनके हेल्थ के साथ क्या हो रहा था, वहाँ पर डिसेप्शन हो रहा था, छल हो रहा था कि भाई ये तो चलो एक बात ऐसी हुई जो हमारे सामने आ गई, बट ऐसे कितने ही प्रोडक्ट्स होंगे जो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ के लिए क्या है, हानिकारक है। तो जब एडवर्टाइजिंग किया जाता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी हर चीज़ को पहले जांच के परख के और फिर एडवर्टाइजमेंट उसका करती है कि भाई हमसे एडवर्टाइजिंग में कुछ भूल ना हो जाए, क्योंकि हम तक सही जानकारी नहीं है। तो सीधे सीधे उसका जो आरोप है वो कंपनी पर भी लगता है और एडवर्टाइजिंग एजेंसी पर भी लगता है कि क्यों जांच परख के एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया गया। तो डिसेप्शन किस तरीके का ना हो, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना सोशल एस्पेक्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट होता है हमारा मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन कैसे होगा, आप देखना, मैनिपुलेशन को हम समझते हैं, द फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ कंज्यूमर इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द पावर ऑफ एडवर्टाइजिंग, ठीक है, कि हर कंज्यूमर, एडवर्टाइजमेंट लाखों आते हैं, ठीक है, हम देखते हैं, सुनते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन हम चूज़ वही करते हैं जो हम चाहते हैं। आप बहुत सारी मिल्क ड्रिंक मार्केट में अवेलेबल है कि भाई हॉर्लिक्स भी आता है, बॉर्नविटा भी आता है और कॉम्प्लेन भी आता है और पता नहीं क्या क्या, लेकिन अगर हम फ्री है बिकॉज वी आर हैविंग द फ्रीडम फॉर चूजिंग द एनी राइट प्रोडक्ट विच इज गुड फॉर आवर हेल्थ एंड ऑल। तो ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फ्री है, उसको कोई बाउंडेशन नहीं है किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए, वो अपनी स्वेच्छा से अपने खुद का दिमाग लगा के जो प्रोडक्ट उपयोग करना चाहे, खरीदना चाहे, वो उसको कर सकता है। लाइक दैट, सिंस इट कैन मैनिपुलेट बायर इनटू मेकिंग अ डिसीजन अगेंस्ट देयर विल और इंटरेस्ट, जब तक कि किसी भी कंज्यूमर को अपनी इच्छा और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या नहीं किया जाए, फोर्सफुली बदलने के लिए नहीं कहा जाए तब तक। नेक्स्ट, मैनिपुलेशन इज डन थ्रू इमोशनल अपील। अब ये जो मैनिपुलेशन किए जाते हैं, इट कैन बी डन थ्रू द इमोशनल अपील। बहुत ज़्यादा इमोशनली कोई एडवर्टाइजमेंट आपको दिखा दिया और आपने तो आपका पूरा मूड ही बदल दिया कि नहीं अब तो मैं इसी प्रोडक्ट पर एम्फेसाइज करूँगी, अभी तक मैंने ऐसा क्यों नहीं किया या अभी तक हम ऐसा क्यों नहीं करते थे, लाइक दैट। तो जो मैनिपुलेशन हो रहा है वो इमोशनल अपील के थ्रू हो रहा है। देखो, जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी आप थिएटर वगैरह में मूवी देखते हैं तो वहाँ पर तंबाकू के सेवन को दिखाया जाता है, कोई बिल्कुल रियल सीन जो है वो दिखाया जाता है पर्टिकुलर उस पेशेंट का और उसके फैमिली मेम्बर का। कोई मदर है, पूरा उनका ऑपरेशन हुआ है इधर से और वो बोल नहीं पा रही है, उनका बेटा या बेटी या उनके घर वाले आपसे अपील कर रहे हैं और रोना धोना सब कुछ चल रहा है, लाइक दैट। तो जो मैनिपुलेशन किया जा रहा है वो इमोशनल अपील के थ्रू किया जा रहा है। दिस कंपनीज कैन यूटिलाइज एडवांस एंड वेरी साइंटिफिक एडवर्टाइजिंग टेक्निक। अब ये जो कंपनीज होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक और एडवांस एडवर्टाइजिंग टेक्निक का क्या कर रही होती हैं, यूज़ कर रही होती है, एंड दस मेक एन इम्प्रेशन ऑन कंज्यूमर, और उसके थ्रू कंज्यूमर कस्टमर के माइंडसेट पर एक इम्प्रेशन अपना छोड़ देती है। सो मेनी एडवांस टेक्नोलॉजीज दे आर यूजिंग फॉर गेटिंग द अटेंशन ऑफ द कंज्यूमर्स, है ना, कंज्यूमर्स का ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन को कैच करने के लिए कंपनीज साइंटिफिक जो स्ट्रेटजीज हैं, एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजीज हैं, दे आर दस यूजिंग। So manipulation is the next point. And last one is the text. Sometimes you have seen some advertising is too much irritating or boring or consuming our time. कई बार ऐसा होता है ना, क्या क्या एडवर्टाइजमेंट, इसको तो चेंज करें। कई बार जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होते हैं ना, चिढ़ाने वाले होते हैं, या उनको देखने का मूड नहीं होता है, या उनको बोर करने वाले होते हैं। समटाइम्स दे आर ऑफेंसिव ऑल्सो एटसेट्रा। तो इस तरीके के जो एडवर्टीजमेंट होते हैं दे आर टोटली टेस्टलेस, है ना,
ना देखने का कभी मन होता है, ना कभी उनको सुनने की इच्छा होती है। फॉर एग्जाम्पल सोर्स ऑफ द डिस्ट्रेस लाइक सेक्सुअल अपील अगर कहीं की जा रही है तो, और शॉकिंग एडवर्टाइजिंग कि जिनको देखकर बड़ा शौक सा लगता है, तो इस तरीके के एडवर्टाइजिंग जो होते हैं दे आर कम इनटू द कैटेगरी ऑफ द टेस्टलेस। उनका कोई टेस्ट नहीं होता, उनका कोई मीनिंग नहीं होता, दे आर जस्ट इरिटेटिंग एंड बोरिंग ऑल्सो। तो दिस आर द points which are including under the social aspects of the advertising. Here some examples of the advertisement with the social aspect। देखो जो social aspects के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं कि जो हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं, तो आप जब भी आप एडवर्टीजमेंट देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ओके दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग इज कमिंग इनटू द सोशल एस्पेक्ट। ये सोशल एस्पेक्ट के अंतर्गत आने वाला एडवर्टाइजमेंट है। देखो आप क्लिक होगा आपके माइंड में, पहला है ड्रिंक मिल्क। अगर आपको दूध पीने के लिए या कोई ड्रिंक मिल्क को देखने के लिए, या बोर्नविटा या कॉम्प्लेन की हाइट के लिए, या वो वुमेन्स हॉर्लिक आता है, हॉर्लिक्स आता है, उसमें बताते हैं कि मन हुआ कि रूम का चेंज कर लूँ और कमर ने सॉरी बॉस बोल दिया, लाइक दैट। तो वो वुमेन्स हॉर्लिक का एडवर्टीजमेंट आपको वहाँ पर सोशल एस्पेक्ट के अंदर या सोशल अपील के थ्रू माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द ईट हेल्दी फूड। जब भी आपको हेल्दी खाने को कहा जाता है तो इट इज कम इनटू द कैटेगरी ऑफ द सोशल एस्पेक्ट। नेक्स्ट इज टू से नो टू ड्रग्स एवरी टाइम। हर बार आपको कहा जाता है ड्रग्स के लिए नो। गेट योर चाइल्ड वैक्सीनेटेड ऑन टाइम। अगर इस तरीके के कोई एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं जिसमें ये अपील की जा रही है, आपने देखा होगा ना महेंद्र सिंह धोनी का एडवर्टीजमेंट है कि वो जीवा को लेकर जाते हैं और वैक्सीनेशन लगाते हैं ना, टीकाकरण का जो एडवर्टीजमेंट आता है, और वो कहते हैं कि इसमें लगभग 5 या 6 वैक्सीन जो हैं वो मिक्स हैं और वो इन बीमारियों की रोकथाम करते हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि सुना होगा कि जो गाड़ी आता है हमारे यहाँ ना कचरे को लेने के लिए मॉर्निंग में, तो उसमें भी डिप्थीरिया और इस तरीके के वैक्सीनेशन की कोई एक डेट अभी मैं पिछले कुछ दिनों से सुन रही हूँ बताई जा रही है। तो दे आर जस्ट फुलफिलिंग देयर सोशल नॉर्म्स। वो सोशल नॉर्म्स को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं कि भाई लोगों में जागरूकता फैलाना। अगर वैक्सीनेशन आपके बच्चे का करवाना है, आपका खुद का वैक्सीनेशन करवाना है, टीकाकरण करवाना है, तो वो जानकारियाँ आपको देना। तो ये सारी चीज़ें काय के अंतर्गत आती हैं, ये आती है सोशल एस्पेक्ट के अंतर्गत एडवर्टाइजिंग के। इस तरीके की जब भी आप कोई एडवर्टीजमेंट देखेंगे तो अब आपको क्लिक हो जाएगा कि ये सोशल एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए बनाया गया एडवर्टाइजमेंट है। Now we will discuss the legal aspect of the advertising. These are the legal aspects of advertising. इसके पहले हमने सोशल एस्पेक्ट्स को पढ़ा, तो अब ये जो लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं दैट मीन्स दीज आर द एसोसिएट विद द, हम कह सकते हैं हिंदी में कि कानूनी तौर पर बनाए गए एस्पेक्ट्स जो एडवर्टाइजिंग में क्या किए जाते हैं, एडवर्टाइजिंग करते टाइम यूज किए जाते हैं। सो द लीगल एस्पेक्ट्स दैट मीन द गवर्नमेंट ऑफ ईच कंट्री हैज टू मेक श्योर दैट एडवर्टाइजमेंट अपीयरिंग डू नॉट टर्न ऑफ देयर रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, हर कंट्री की गवर्नमेंट इस चीज को क्या करती है, श्योर करती है कि जो भी एडवर्टाइजमेंट दिखाया जा रहा है वो वहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस को क्या नहीं करते, फ्लॉन्ट नहीं करते, दर्शाते नहीं हैं। द एड रिलीज शुड नॉट, है ना, जब भी कोई एड्स दिखाए जा रहे हैं या विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं तो उनको क्या नहीं कंटेन करना चाहिए, ये नीचे के 3 पॉइंट में हम समझते हैं। उसके पहले देखिए आप कि लीगल तौर पर या कानूनी तौर पर या न्यायिक तौर पर जो एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं हम या एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है, तो दे शुड नॉट या दे डू नॉट फॉलो और फ्लॉन्ट द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री। उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्लॉन्ट नहीं करते हुए वो एडवर्टाइजमेंट दिखाया जा रहा है। सच काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट शुड नॉट कंटेन फर्स्ट शो एंटी नेशनल फीलिंग। कोई इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए जिसमें लोगों की जो राष्ट्र के प्रति भावनाएं हैं वो क्या हो, आहत हो।
हो या राष्ट्र को लेकर या नेशनलिटी को लेकर किसी चीज़ का दर्शाव नहीं होना चाहिए, जिससे लोगों की जो राष्ट्रहित की भावना है वो क्या हो, प्रभावित हो। या इन केस ऑफ इंडिया नो कम्युनल फीलिंग मैसेज कैन बी फ्रॉन्ट बाय द एडवर्टाइजमेंट, है ना। लोगों की जो कम्युनिटी है, अलग अलग धर्मों की अगर हम बात करें तो इस तरीके का कोई कम्युनल मैसेज पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट के माध्यम से नहीं जाना चाहिए। जैसे आपने सर्फ एक्सेल के एडवर्टीजमेंट में देखा होगा, होली के टाइम पर शायद ये एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है कि एक छोटी सी बच्ची है और ईद का भी समय है, वही छोटा बच्चा जो है वो नमाज पढ़ने के लिए उसे जाना है और उसे डर लग रहा है कि बहुत सारे लोग कलर लेकर खड़े हैं और मैं वाइट कपड़ों में हूँ। तो वो लड़की बड़े सेफली तौर पर पहले निकल जाती है, सब उसको कलर में कर देते हैं, फिर वो उसको लेकर जाती है। तो ये कम्युनिटी को पॉपअप करने वाला एक मैसेज है। मतलब वहाँ पर दो धर्मों को भी दिखाया है, साथ में जो प्रोडक्ट है उसका एडवर्टीजमेंट भी हो रहा है और बड़े प्यारे ढंग से वो मासूमियत के साथ उस एडवर्टीजमेंट को दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो फीलिंग है वो देश भावना की या राष्ट्र हित को सर्वोपरि करते हुए दिखाई गई है। तो इस तरीके से कोई एडवर्टीजमेंट है सो यू कैन शो इट। लेकिन अगर कोई एंटी नेशनल फीलिंग का कोई मैसेज है तो आप उसको दर्शा नहीं सकते। ये लीगल एस्पेक्ट को क्या करता है, मतलब कंप्लीट नहीं करता है, फुलफिल नहीं करता है अगर कोई इस तरीके का मैसेज है तो। नेक्स्ट इज टू कंटेन मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। कहीं कोई ऐसा कंटेंट तो नहीं दिखाया जा रहा है जो आप प्रोडक्ट को मिसलीड कर रहा हो या सही जानकारी के बदले कुछ ऐसा कंटेंट मिला दिया गया हो या एजेंसी के थ्रू यूज़ कर लिया गया हो जो प्रोडक्ट को मिसलीड कर रहा हो। एंड लास्ट वन इज द वायलेट गवर्नमेंट रूल्स, या जो भी सरकार के नियम है उनका उल्लंघन, उनका हनन। इस तरीके के एडवर्टीजमेंट दिखाए जाना कानूनी तौर पर क्या होते हैं, गलत होते हैं। एनी काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट शुड नॉट कंटेन दिस पर्टिकुलर टाइप्स के। भाई कोई जो नेशनल फीलिंग्स है, कोई कम्युनल फीलिंग है वो नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा कंटेंट नहीं होना चाहिए जो प्रोडक्ट को मिसलीड करे और गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उनका भी वायलेशन, उनका भी हनन नहीं होना चाहिए। दिस आर द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। नाउ हियर आई हैव रिटन सम एग्जांपल ऑफ द एड्स विद लीगल एस्पेक्ट। कुछ एग्जांपल्स हैं जो लीगल एस्पेक्ट्स को क्या करते हैं, शो करते हैं। फर्स्ट, गेट योर कार चेक फॉर द पोल्यूशन, है ना। लीगली इस तौर पर को दिखाया जाता है कि आपका जो कार है वो या जो आपका कोई भी 4 व्हीलर 2 व्हीलर है कहीं वो पॉल्यूशन करने वाली अब कैटेगरी में तो नहीं आ गया है या वो पॉल्यूशन तो नहीं फैला रहा, इस चीज़ को चेक किया जाए। नेक्स्ट इज टू द ड्रिंक एंड ड्राइविंग डू नॉट मिक्स। कभी भी ड्राइविंग करते टाइम वो जो पर्सन है जो ड्राइव कर रहा है वो ड्रिंक किया हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो देखते हैं ना आपके चालान वगैरह बनवा देते हैं ट्रैफिक पुलिस, अगर कोई पर्सन ड्रिंक करके कार या कोई भी गाड़ी चला रहा हो। लास्ट वन इज टू द वेट, प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग डेट, जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड है उसका कितना वजन है, उसकी क्या प्राइस है, उसका मैन्युफैक्चरिंग कब हुआ है, बनाया कब गया, उसके डेट ऑफ एक्सपायरी, डेट मीन्स कब वो प्रोडक्ट यूज़ करने लायक नहीं बच रहा है। शुड बी मेंशन ऑन द पैकिंग केस। जो भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग है उसके ऊपर उसका प्राइस, वेट, उसकी क्वांटिटी, है ना भाई, उसका एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ईच एंड उसके इंग्रेडिएंट, है ना, उसके कॉशन, एवरीथिंग शुड बी मेंशन ऑन द packaging of the particular product. So dear students, in this video we have discussed the social aspects of the advertisement as well as the legal aspects of the advertisement. So these two topics we have covered, and in our next video we will discuss the next aspects which is again related to the advertisement.